क्या होता है जेनेटिक कोड देख लीजिए, मैंने बता दिया। एमिनो एसिड सीक्वेंस का रिलेशन किसके साथ? बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए और एमआरएनए। अच्छा, मैं डेफिनेशन बाद में बोलता हूं, आगे तो एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे थोड़ी देर पहले कराया था। मान लो बच्चों ये डीएनए है, 5 से 3 है, याद रखो 5 से 3 है, कोडिंग स्ट्रैंड है ये डीएनए का, है ना? तो इससे जो एमआरएनए बनेगा कोडिंग स्ट्रैंड है, तो जो एमआरएनए बनने वाला ये खुद तो आरएनए नहीं बनाएगा, इसका जो सामने वाला स्ट्रैंड है 3 से 5 टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाएगा। तो मैंने क्या बोला था, या तो टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाओ फिर उससे आरएनए बनाओ, या फिर इसी को दोबारा लिख दो, जहां जहां टी है वहां वहां यू लगा दो, बन जाएगा एमआरएनए। तो चलो मैंने एमआरएनए डायरेक्ट बना दिया, मैंने टेम्पलेट नहीं लिया कि टेम्पलेट बनाऊं फिर कॉम्प्लीमेंट्री बनाऊं। भाई कोडिंग स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है वही एमआरएनए का सीक्वेंस है, तो चलो एमआरएनए बना दो। तो देखो ना, टी की जगह यू, AUG, GGG, सी, टी की जगह यू, सी, AGG, टी की जगह यू, है ना? तो क्या बन गया? एमआरएनए। ये एमआरएनए के बाद क्या होता है? प्रोटीन बनता है। एमआरएनए के बाद क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। अच्छा, प्रोटीन बनेगा तो क्या होगा? देखो AUG जहां पर है, ट्रांसलेशन के दौरान कौन सी अमीनो एसिड लगेगी? मिथियोनिन। GGG जहां है वहां ग्लाइसिन। TUC जहां है ल्यूसिन। ओए तुक्का नहीं लगा रहा हूं, जाके देख लो कोडॉन की टेबल में, सच में ये यही कोड करते। AGG जहां है वहां आर्जिनिन लगेगा, और जहां यू है वहां फिनाइलएलेनिन लगेगा। सही है? और सुनो बच्चों, एमआरएनए में हर 3 बेस के सेट को क्या बोलते हैं? कोडॉन। क्या बोलते हैं? कोडॉन। और ये ट्रांसलेशन हुआ इसका, और एमिनो एसिड लग गए, एमिनो एसिड लग गए। अच्छा, तो ये क्या बन के तैयार हो गया? पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना? भाई एमिनो एसिड का सीक्वेंस कौन डिसाइड करेगा? पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुका है। एमिनो एसिड का सीक्वेंस कौन डिसाइड करता है? एमआरएनए में कोडॉन का सीक्वेंस। एमआरएनए में जो कोडॉन का सीक्वेंस है वही डिसाइड करता है ना एमिनो एसिड सीक्वेंस को। इसी रिलेशनशिप को क्या बोलते थे? जेनेटिक कोड। अरे सिंपल है यार, डीएनए के सीक्वेंस से डिसाइड होता है एमआरएनए का सीक्वेंस, एमआरएनए के सीक्वेंस से डिसाइड होता है एमिनो एसिड सीक्वेंस। इसी को क्या बोलते हो? जेनेटिक कोड।